दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे धान में उगने वाले सभी प्रकार के खरपतवारों को किस प्रकार से आप नियंत्रण करेंगे, कैसे नष्ट करेंगे, उसकी सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। कि देख रहे हैं कि ये जो है चौरी पत्ती के खरपतवार, इसको कैसे नष्ट कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं कि सकरी पत्ती की जो खरपतवार है, इसको आप कैसे नष्ट कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारियाँ डिटेल्स में इसमें बताया गया है। कि अगर आपके खेतों में किसी कारणवश आप जो होते हैं कि हर्बिसाइड का इस्तेमाल जिस समय आप खेती कर रहे होते हैं उस समय नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आगे देखेंगे कि 25 से 30 दिन के बाद बहुत सारे जो खरपतवार होते हैं, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो आपके खेतों में उग आते हैं। चाहे वो सकरी पत्ते के खरपतवार हो सकते हैं या वो चौरी पत्ती के खरपतवार हो सकते हैं। तो वो खरपतवार जो होते हैं 25 से 30 दिन के बाद इतना हो जाता है कि आपका धान का जो होता है कि ग्रोथ में बहुत ही प्रॉब्लम करने लगता है। और जो खरपतवार होते हैं वो हाई स्पीड से बढ़ने लगता है और आपका धान का ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। तो उसमें कौन सा आप स्प्रे करेंगे। ये जो देख रहे हैं कि सकरी पत्ती के खरपतवार देख रहे हैं कि कितना घना है यहाँ पर। तो जिस खेत में पानी लगा होता है उसमें थोड़ा सा कम खरपतवार उगता है, लेकिन जिसमें पानी नहीं लगा रहता है उसमें बहुत सारे जो खरपतवार होते हैं वो उग आते हैं। जिसके चलते देखेंगे आगे कि बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जिनके खेत में नमी नहीं होता है, उसको यानी निराई करके मतलब कि मजदूर लगवा करके जो कमैनी जिसे बोलते हैं, खुरपी के सहारे या किसी कृषि यंत्र के सहारे उस खरपतवारों को निकालना पड़ता है। किसान भाइयों उसमें दूसरा विकल्प जो होता है वो नहीं बचा होता है, क्योंकि उसमें नमी नहीं होता है या उसमें पानी नहीं होता है। अगर पानी नमी होता तो उसमें जो होता है हर्बिसाइड का इस्तेमाल करके जो खरपतवार होते हैं उसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जिस खेत में खरपतवार होता है और उसमें नमी नहीं है, पानी नहीं है, तो उसमें जो होता है खुरपी के सहारे कुछ इस प्रकार से जो होता है कि कमैनी करके जो निराई गुराई होता है वो करके खरपतवारों को, चौरी पत्ती या सकरी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उसे निकाला जाता है। वो बहुत ही जो होता है कि दिक्कत की सामना करना पड़ता है। कि देख रहे हैं ये चौरी पत्ती के जो खरपतवार है उसे निकाला गया है और जहाँ पर देखेंगे कि नमी होता है वहीं पर स्प्रे किया जाता है और वहीं पर जहाँ पर पानी लगा रहता है वहीं पर जो खरपतवार होता है उसको नष्ट किया जाता है। जहाँ पर भूमि सूखा होता है, इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि दरार फटा होता है, वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसान भाइयों कि जिस समय आप खेती करते हैं उसी समय हर्बिसाइड के अगर 72 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर देते हैं तो कोई भी खरपतवार जो होता है वो नहीं उगता है। तो जब आप धान की रोपाई कर रहे होते हैं और रोपाई जो होता है किसान भाइयों पूरी हो जाए तो उसके 72 घंटे के अंदर में हर्बिसाइड जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक आपका धान का फसल रहेगा तब तक कोई भी उसमें खरपतवार नहीं उगेगा। अब बात करते हैं कौन सी खरपतवार नाशक होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं धनुका का पर्टिला क्लोर 50% इसी में है। इस दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोपाई के 72 घंटे के अंदर में। अगर इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो कोई भी खरपतवार जो होगा आपके खेतों में वो नहीं उगेगा। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो दोस्तों ये जो होता है 250 ml जो होता है 1 एकड़ खेतों के लिए पर्याप्त होता है। तो एक खाली बोतल में जो होता है पानी रख करके और इसको रख करके और एक साइड से दूसरे साइड जो होगा वो पूरे भांजते हुए निकल जाएंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ और चलते रहेंगे। तो ऐसे करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से कंपनी जो है वो पर्टिला क्लोर को बनाती है, बहुत से ऐसे कंपनी है जो कि इसको बना सकते हैं। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे कि धनुका का क्रेज आता है उसी तरह देख रहे हैं कि ये नाशक के नाम से आता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये जय किसान का है। तो किसी भी कंपनी का जो होता है जो मैं टेक्निकल नाम बताया हूँ उसको ले करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके खेतों में जो होगा वो खरपतवार नाशक स्प्रे करने के बाद कभी भी खरपतवार जो होगा वो नहीं उगेगा जब तक उसमें धान का फसल लगा होगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों की आपके खेतों में खरपतवार जो है वो उग गया है और वो खरपतवार जो होता है कि 25 से 30 दिनों का हो चुका है या उससे अधिक दिनों का हो चुका है और वो आपके खेतों में जो है इस प्रकार से लगा हुआ है। तो इसको आप किस प्रकार से नियंत्रण
करेंगे। तो उसके लिए जो होता है किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो सकरी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उसके लिए, और फिर बताऊंगा जो चौरी पत्ती के खरपतवार होते हैं उसके लिए। अगर आपके खेत में चौरी पत्ती के भी खरपतवार है और सकरी पत्ती के भी खरपतवार है, दोनों प्रकार के खरपतवार है, तो उसको नष्ट करने के लिए जो मैं टेक्निकल यानी जो दवा का नाम बताने जा रहा हूँ, जिस हर्बिसाइड का मैं नाम बताने जा रहा हूँ वो अलग अलग है। चौरी पत्ती का अलग दवा है और जो सकरी पत्ती का है वो अलग दवा है। आप चाहे तो दोनों दवा को मिक्स करके एक जगह मिला करके और फिर उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चौरी पत्ती का जो दवा होगा वो चौरी पत्ती का खरपतवार को नाश करेगा और जो सकरी पत्ती का जो दवा होगा वो सकरी पत्ती का खरपतवारों का नाश करेगा। तो दोनों का आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं उसके लिए। तो उसके लिए जो होता है बिस्पायरीबैक सोडियम 10% एससी में जो आता है, ये सकरी पत्ती के खरपतवारों को नाश करता है। डोज की बात करें किसान भाइयों तो 100 से 120 ml जो होता है 1 एकड़ खेतों के लिए पर्याप्त होता है और 100 से 150 लीटर पानी में मिक्स करके और फिर इसको आप अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। बिस्पायरी सोडियम 10% एससी जो होता है, ये टेक्निकल बहुत कंपनियां जो है वो बनाती हैं। किसी भी कंपनियां का आप जो होते हैं कि ये दवा ले करके आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे सोमिटोमो कंपनी जो होता है वो सोमो गोल्ड के नाम से बनाता है, बायर कंपनी जो होता है एडोरा के नाम से बनाता है। इसी प्रकार से अलग अलग कंपनी जो होते हैं वो इसको बनाते हैं। इसको इस्तेमाल करके आप जो होते हैं अपने खेतों का जो सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं इस प्रकार के, उसको आप नष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भैया कि जो चौरी पत्ती के खरपतवार होते हैं उसको आप कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो होता है 2,4-D जो आता है एमिन सॉल्ट 58% SL में जो आता है वो चौरी पत्ती को नष्ट करता है। तो 250 से 300 ml जो होता है 1 एकड़ खेतों के लिए ये पर्याप्त होता है। तो ये दोनों को एक साथ मिला करके अगर दोनों खर है तो आप दे सकते हैं, अगर अलग अलग है तो अलग अलग दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब इस दोनों को मिलाते हैं उस समय जो देसी भाषा में चिपकू बोलते हैं, उस चिपकू को भी डाल करके और फिर स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और उस खेत में ज़्यादा काम करेगी जिस खेत में पानी होगा और नमी होता है, उस खेत में जो होता है बहुत ही जल्दी ये काम कर जाता है। जिस खेत में सूखा हुआ होता है उस खेत में इस दवा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस खेत में नमी नहीं होता है या पानी नहीं होता उस खेत में इस दवा को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके धान का जो फसल होगा उसका ग्रोथ रुक जाएगा और चांस होगा कि आपका धान का जो फसल होगा वो भी पीला पड़ने लगेगा। तो जिस खेत में नमी होगा और जिस खेत में पानी होगा उस खेत में जो होता है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा